द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी, द लाइव टीवी पर आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। जिस तरह से आपने देखा था कि चौथे फेज में 10 अप्रैल को जब चुनाव हुआ था, उसमें जो है कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई। सीआरपीएफ जवानों की तरफ से गोली चला देगी। और छठे चरण के चुनाव के बीच में जो है अशोकनगर का इलाका है, वहाँ पर पोलिंग हो रही थी, वहाँ पर भी सीआरपीएफ के जवानों ने गोली चला दी और उसके बाद जो है 2 लोग जख्मी हो गए। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में ये सब कब तक चलता रहेगा और क्यों ये पहली मर्तबा हो रहा है कि लगातार गोलियां चलाई जा रही हैं, लगातार लोग जख्मी हो रहे हैं। फिलहाल 2 टीएमसी के कार्यकर्ता जख्मी हो गए। तो आइए यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष हैं, उनसे जानेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस तरह के क्यों बदलाव दिख रहे हैं और क्यों लोग इस तरह से लगभग घायल हो रहे हैं और क्यों इस तरह की परिस्थिति बनती नजर आ रही। तो ये सब पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्यों दिखने को मिल रहा है? कोई डिफरेंट मिलता है इसीलिए या पश्चिम बंगाल जैसा शांति का जो वातावरण पश्चिम बंगाल में रहा था, मगर बाहर का आदमी लोग आके पश्चिम बंगाल का ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसी के वास्ते गरम बात बोल के आदमी लोग को डिवाइडेड कर रहा है। इसी के वास्ते ऐसा हो रहा है। वो बाहर का आदमी लोग जब तक आते रहेगा ऐसे ही पश्चिम बंगाल का हालत होगा। नहीं तो दीदी जब तक रहेगा कोई अशांति नहीं है, शांति से वोट होगा। दिल्ली से बंगाल में नौटंकी करने आता है, दीदी ओ दीदी नौटंकी करता है आके। जैसे बिहार यूपी में नौटंकी होता है, मोदी जी आके यहाँ बंगाल में नौटंकी करता है। कुछ तो दिया नहीं, खाली अंगली दिखा के चला गया। यही करेंगे वही करेंगे यही करेंगे, क्या दिया? नोटबंदी करके पूरा रुपया घुसा लिया और रुपया भी इलेक्शन में खर्चा कर रहा है। बोलिए, दीदी जो किया है महिला के लिए तो ज़्यादा बहुत कुछ किया है। तो महिला के लिए एगो दीदी का सपोर्टर हम लोग करेंगे, करते रहेंगे, जिंदगी भर करेंगे। अशोकनगर में तो हुआ तो गंडगोल को, तो बूथ में पुलिंग एजेंट को, प्रॉपर पुलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया और सीआरपीएफ। इसी के वास्ते वो लोग गर्म हो गया। गर्म होने के बाद जो होना हो गया, वो तो हम लोग तो नहीं किया, वो लोग किया। वो लोग दुश्मनी किया। वो लोग पश्चिम बंगाल का दुश्मनी करने के लिए वो लोग आया है। पश्चिम बंगाल को दुश्मनी कर रहे हैं। हाँ, वो लोग पश्चिम बंगाल को डिवाइडेड करने, बंगाली को और ये लोग को अंदर फ्रैक्शन करने के लिए लोग आया है। बीजेपी लीडर लोग करवाया, केंद्रीय वाहिनी से करवाया, वो लोग फौजी से करवाया, जैसे सब कोई डर जाए, कोई वोट देने नहीं आने सके। वो करवाया, पूरा चक्रण तो करवाया वो लोग। जो लोग गोली चलाया, जो कुछ बिहार का बात बोला है, वो कुछ बिहार का गोली चलाया। बाहर का पुलिस लोग, वो लोग बंगाली का जो साइंस की थी, बंगाली का जो धर्म है, वो लोग नहीं जानता। वो लोग नहीं जानता जब बंगाली लोग कैसा है। इसी के वास्ते वो लोग इंटेंशनली वो लोग गोली चलाया। रसगुल्ला लेकर जाएगा मोदी जी। दिल्ली से अमित शाह बोल रहा जो वहाँ ऐसा चल रहा है, ये तो पूरा पॉलिटिक्स कर रहा है वो लोग। इलेक्शन कमीशन पर सवाल है। इलेक्शन कमीशन भी ऐसा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन दोगलाबाजी कर रहा है। हम आपको ऐसा बात बोल रहे हैं आपको। वो लोग बोलते हैं डबल इंजन चलाएगा। डबल इंजन कैसे चलेगा? त्रिपुरा में डबल इंजन कैसा होता है, हालत देखा है। तो गुजरात में कैसा चलता है देखा है, सब आदमी देखा है। इधर पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की कोई जगह जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी जब तक है, जैसा बोलता है नहीं, चाँद सूरज जब तक रहेगा, ममता बनर्जी इतना दिन रहेगा। ममता बनर्जी जिंदाबाद। बीजेपी कह रही है कि हम भी सरकार बना रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं हम लोग सरकार बना रहे हैं, या तो टीएमसी कह रही है हम सरकार बना रहे हैं? बीजेपी तो बोलेगा ही। बीजेपी तो बोले, बीजेपी को तो रुपया का कोई धंधा नहीं है। रुपया तो बाहर से आता है, खर्चा कर देता है। आदमी लोग कीनता है, मीटिंग करता है, फूल वाला कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट वाला। चल, वो लोग तो बोल नहीं सकेगा। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग टीवी में। हम लोग इधर में बैरकपुर में रहता है। 2 तारीख आप लोग थोड़ा मेहरबानी करके आइएगा। हम लोग बड़ा मिठाई आप लोग को खिला देंगे। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होगा। कोरोना के लिए एक ही टाइम इलेक्शन हो जाना चाहिए था। सब राजस्थान में हो गया, बंगाल में अभी तक हो रहा। काहे किसको दिखाने के? वोट होगा, वोट आएगा। आदमी लोग को जीवन को भी दूसरा टाइम नहीं आएगा। आदमी लोग का जीवन पहला है। हम लोग ममता बनर्जी सिखाया, आदमी को इज्जत करो, आदमी से चलो। आदमी रहेगा तो हम रहेगा, आदमी नहीं रहेगा कुछ नहीं रहेगा। मोदी मांगता है आदमी को खत्म करो, हम रहेगा। उसका नाम पर एक तो स्टेडियम किया है, उसका माँ का नाम पर एक तो हॉस्पिटल बनेगा, उसका बाबा का नाम पर एक तो एयरपोर्ट बनेगा। वो ही करेगा, उससे कुछ नहीं कर सकेगा। कुछ और साथियों से बात करेंगे। उस तरफ है पश्चिम बंगाल का चुनाव है, कुछ और दोस्त हैं जो अपनी राय रखना चाहते हैं। तब मोदी जी का कुछ है यहाँ पर? मोदी जी का कोई नहीं है, पूरा देश बेस देखता है पूरा। ये जो मोदी जी आया, वो बोला सबका साथ सबका विकास। ये विकास करके वो जितना सारी हमारा भारत में इंडस्ट्रियल है, राष्ट्रीय संपत्ति है, रेल भेल कोयला सब बेच रहा है। गरीब आदमी का कोई काम नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं कर। बोल रहा है रेशन दे रहा है, कहाँ रेशन दे रहा है? सब रेशन को उठा देता है।
वो बोलता है जे चासी को हम 3,000 रुपया देंगे। अरे भाई 3,000 रुपया पश्चिम बंगाल में चासी में क्या देखा है? वो चासी तो दिल्ली सराक में पड़ रही है कয়েক सन में 6-7 मास में। उस चासी के पास जाइए, उस चासी के पास नहीं जाएगा। उसका भाई है, उसका एक ही बात है जो हमारा भारतवर्ष है, हिंदू क्रिस्चियन मुस्लिम सब मिल के वो अलग अलग कर रहे हैं। मोदी जी से खुश हैं कि नाराज? नहीं, एकदम नाराज है, बिल्कुल नाराज है। भारत को बेच डाला और कब, ज़्यादा पूछना क्या है, भारत को तो बेच ही डाला। बोले हम देश को खुश कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। आगे आपका उत्तर प्रदेश को सीख कर सुधार करे, सोनार उत्तर प्रदेश बनाए, राजस्थान को बनाए, तमिलनाडु को बनाए, असम को बनाए, त्रिपुरा को बनाए, उसके बाद बंगाल के बारे में सोचेगा। कह रहे हैं कि बंगाल में इस बार कहने वाला तो कह देता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है? वोट चुनाव में एक तो माइक मेरे सामने बोल दिया तो क्या हुआ, सोनार बांग्ला थोड़ा होगा? बंगाल का आदमी इतना बोका है। मोदी जी बोलेगा राम मंदिर करेगा, तो ममता बनर्जी बोलेगा हम मोचे उड़ीसा में जो मंदिर है जगन्नाथ का मंदिर, उसका आदल में वेस्ट बंगाल में कर रहा है मंदिर। हम चाहते हैं आदमी लोग जे आप मंदिर मस्जिद नहीं करिए, आप बेकार लोगों का के लिए जो हमारा भारत में इतना सारी आदमी पढ़ा लिखा करके बढ़ा रही है, उसका चाकरी चाहिए, उसका नौकरी चाहिए, कोई भिक्कादान नहीं चाहिए, दान मस्जिद नहीं। मस्जिद जो बनाएगा, ये राष्ट्र का काम नहीं है। राष्ट्र का काम है आप सारी जो जनता है जो शिक्षा लेता है उसका साथ आगामी भविष्य में चाकरी चाहिए, काम चाहिए। काम नहीं है, एक टक कारखाना उत्पादन नहीं किया है, शिलान्यास नहीं किया है मोदी जी। वेस्ट बंगाल का आदमी जात पात के लिए वोट नहीं देगा। वेस्ट बंगाल का आदमी जात पात नहीं मानता है। हम लोग यह हिंदू मुसलमान एक इकट्ठा करके रहता है हर बहुत पुराना दिन से। ये जो अभी दिलीप घोष और योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा होता नहीं है, मनाने नहीं देता। हम ऐसा लोग का यहाँ होता है दुर्गा पूजा, हम लोग का यहाँ होता है। वो कहाँ से कुछ जगह में नहीं होगा, लेकिन हम लोग का यहाँ होता है। और वोट का सामने से कौन जगह में दुर्गा पूजा होता है, कौन जगह में काली पूजा होता है, ये तो सामने आना नहीं चाहिए। आना चाहिए किसको नौकरी मिला है, किसको हॉस्पिटल में कितना हॉस्पिटल किया है, ये सब आना चाहिए। कहाँ दुर्गा पूजा हुआ, कहाँ लोग की पूजा हुआ है, वोट में आना चाहिए। वो तो जो जिसको है उसको आप गणेश को मानते हैं, हम शिव को मानते हैं, जो जिसका मानते हैं। मंदिर से क्या होगा, हॉस्पिटल चाहिए। कोरोना की क्या हालत है, मोदी क्या स्टेप ले रहे हैं? 15 जब वो आया था 2014 में, मोदी जी क्या बोला था कि घर घर में स्विस बैंक से अगर पैसा ले आ सकता है तो 15 लाख करके देगा। 15 लाख छोड़िए, 15 रुपया भी नहीं मिला, नहीं चाहिए। प्राइवेटाइजेशन कर दे रहा, 4 बैंक बेच दिया। LIC भी का 78% शेयर प्राइवेट को बेच दिया। बंगाल में इधर इसका कोई जगह नहीं है। अरे मोदी जी तो गरीब के लिए ही बोला था बहुत कुछ करेगा, मगर गैस का दाम आप मान लीजिए तो कितना रुपया कहाँ से कहाँ चला गया। परियायी श्रम के लिए क्या किया, लेबर डिपार्टमेंट के लिए क्या किया। आज एक तो लेबर क्या इसको रोज क्या मिलता है, जो मिलता है उससे वो खाना मिलता है, उसको होता है क्या? जो वो कमिटमेंट किया था पूरी फ्लॉप हो गया, पूरी फ्लॉप है। और वो दीदी बोलता है खिला हुआ, अरे जय श्री राम ये भी खिलावे कि कोई आपका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है क्या? पश्चिम बंगाल में मोदी जी कह रहे हैं कि हम लोग सरकार बना रहे हैं। सरकार वो अपना मन से तो कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो 500 आदमी जुगाड़ किया टीटागढ़ से, वही 500 आदमी लेके गया कलकत्ता में, वही 500 आदमी दिखा रहा है बहरमपुर में, तो वो पैसा से खेल रहा है। आपको लगता है कि सब भाड़े के लोग? सब भाड़े के लोग हैं। मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तो वो लोग का वो स्टेट में बीजेपी के शासन चल रहा है, तो वहाँ का सोना का पात से मोड़ दिया। बुरा हाल है ना। और गैस, डीजल, पेट्रोल और जो नित्य प्रयोजनीय द्रव्य। तो बोल रहे हैं कि नेहरू जी जिम्मेदार है। नेहरू जी अभी कहाँ है बोलने से? अरे उनका राज में ही तो 400 रुपये गैस रहे, 400 रुपया रहा, अभी 900 रुपया हुआ है उनका राज में तो लगातार पश्चिम बंगाल के चुनाव में है। पश्चिम बंगाल में अलग अलग मुद्दों पर वोट हो रहा है, तो जानेंगे और क्या है 43 विधानसभा सीटों के लिए, और इस बार जनता के मन में मोदी जी के लिए जो आक्रोश है वो भी है। देखते हैं कि क्या अपडेट आता है। वैसे सारा खेल जो है 2 तारीख को खुल जाएगा, कौन सरकार में है, किसकी सरकार है, मोदी जी का कितना जलवा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।